नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच 10वां वर्ग के संस्कृत का तीसरा पाठ अलस कथा का भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के विशेष अंश हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्वों का वर्णन करती है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति और अवगुणों को दूर करने का शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जी लोकप्रिय मिथिला के कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति। और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी विद्यापति जी थे। तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। उनकी विशिष्टता अर्थात पकड़ संस्कृत विषय में भी अत्यधिक है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक अवगुण को दिखाने के लिए व्यंग्यात्मक रूप में कथा प्रस्तुत है। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस को शत्रु के रूप में मानते हैं। आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः च। वे स्वभाव से दानी एवं दयालु थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यः च। सभी संकटग्रस्तों को अनाथों को प्रत्यहम् इच्छा भोजनम दापयति। प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्नवस्त्रे दापयति। उसके बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। यतः क्योंकि निर्गतिनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः। दुर्गति वाले और सभी लोगों में आलसियों को प्रथम माना जाता है। किंचित न क्षमते कर्तुं, कुछ नहीं कर सकता है। जाठरेन अपि वह्निना, पेट की अग्नि के बावजूद भी। अर्थात आलसी लोग जोरों की भूख होने के बावजूद भी खुद से कुछ नहीं करता है, इसीलिए उसको पहले स्थान पर रखा जाता है। ततः अलसः पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जाः तत्र वर्तुली बभूवः। इसके बाद आलसी लोगों को वहां पर इच्छित लाभ मिलता है, यह सुनकर बहुत सारे तोंद वाले वहां पर जमा होने लगे। यतः क्योंकि स्थिति सौकर्ज मूला ही सर्वेषां अपि सन्नते। सुविधाजनक स्थिति तो सब लोग ही प्राप्त करना चाहते हैं। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवा। अपने जातियों के सुख को देखकर कौन सा प्राणी नहीं दौड़ता है उस सुख का लाभ लेने के लिए।
पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखलाकर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तत्र नियोगी पुरुषै परामृष्टम। इसके बाद अलसशाला में बहुत सारे सामानों का व्यय देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने विचार किया, यत अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, कि अक्षम बुद्धि के कारण दयावान स्वामी के द्वारा केवल आलसियों को सामान दिलवाया जाता है। कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति, छल से जो आलसी नहीं है वह भी ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हम लोगों की कमी है। यदि भवति तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, यदि ऐसा है तो आलसी लोगों की परीक्षा करता हूं। इति परामर्श, ऐसा विचार करके प्रसुप्तेषु अलसशालायां सोए हुए अलसशाला में तत्र नियोगी पुरुषा वह्निं दापयित्वा, वहां नियुक्त पुरुषों ने आग लगाकर निरूपयामासु देखने लगा। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा, इसके बाद घर में लगी बढ़ती हुई आग को देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त भाग गए। पश्चात ईसत अलसा अपि पलायिता, इसके बाद जो कम आलसी थे वो भी भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलापन्ति, चार व्यक्ति वहीं पर सोए हुए आपस में बात करते हैं। एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, एक ने वस्त्र से मुंह को ढकते हुए बोला, अहो कथम अयम कोलाहलः, अरे यह कैसा शोरगुल है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने कहा, तर्कयते यत अस्मिन् गृहे अग्निः लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। तृतीयेन उक्तम, तीसरे ने कहा, को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह इदानीम जलाद्रैवासो भी कटैवाह अस्मान प्राविर्णोति, जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र से या चटाई से ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने कहा, अये वाचालः, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नुथः, कितना बकबक करते हो। तुष्णीम कथम न तिष्ठत, शांत क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्पर आलापम श्रुत्वा, इसके बाद चारों को उस प्रकार से आपस में बातचीत करते हुए सुनकर, वह्निम च प्रवृद्धम एसाम ऊपरी, और अग्नि को उसके ऊपर बढ़ता हुआ, पतिष्यंतम गिरते हुए, दृष्टवा देखकर, नियोगी पुरुषै वध भयेन, वहां नियुक्त लोगों ने मरने के डर से, चत्वारो अपि अलसा, चारों ही आलसियों को, केसेषु आकृष्य गृहीत्वा,
बालों को पकड़कर खींचते हुए गिरहात बहिकृता घर से बाहर किया। पश्चात तान आलोक्य, इसके बाद उन लोगों को देखकर तई नियोगी भी पठितम, वहां नियुक्त राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम विना। अर्थात स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति मां से होती है। इस संसार में आलसियों को गति देने वाला दयावान पुरुष के बिना कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। इसके बाद चारों आलसियों को उससे भी अधिक सामान मंत्री के द्वारा दिया गया। और इस प्रकार अलस कथा का भाव यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और जो जरूरतमंद छात्र हैं मैट्रिक के, उनके बीच शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कड़ी के साथ।